देखिए मैट्रिक्स के सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक पर हमने पहला क्वेश्चन आपको ये दिया कि अगर हम आपसे बोले कि ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हमने ले ली मान लीजिए 3, 5, 1, -1 और हम आपसे ये पूछें कि ये मैट्रिक्स अगर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक यानी कि इसको आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस एक अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म, तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट भी बताना है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट बताना है। तो चलिए, तो सनुमा अभी प्रीवियस में हमने क्या आपको बताया था कि सिमेट्रिक वाला जो पार्ट होता है जिसको हम P से जर्नी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप बोर्ड के एग्जाम से, बाकी आप P से MN किसी से भी कर सकते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पार्ट जो है जिसको हमने P से रिप्रेजेंट किया वो बेटा क्या आया था फार्मूले में, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज आया था कि नहीं आया था। तो अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप कैसे बताएंगे वैल्यू, बहुत आसान, क्या करेंगे, हाफ, देखिए हाफ ऐसे लिख लीजिए और ब्रैकेट लगाया, ए क्या आपके पास 3, 5, 1, -1, ए ट्रांसपोज आपके पास क्या आएगा 3, 5 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, -1 यहाँ हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक। अब 1/2 ऐड करिए तो 3 3 ऐड करके 6 होगा, 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, और हाँ ऐसे ही आप 1 5 भी 6 होगा और वो कितना आएगा -2 आएगा, डिवाइड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 3 3 3 -1। क्लियर यहाँ तक। अब दूसरा पार्ट हमें कौन सा बताना था, इसके सिमेट्रिक पार्ट। तो आइए इसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पार्ट, तो ये जो पार्ट था वो कितना था बेटा आपके पास, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज था। क्लियर, नाउ हाफ ऐसे ही कर लिया हमने, वैल्यू रखी, A की वैल्यू 3, 5, 1, -1, माइनस का यहाँ पर कितना आएगा देखिए 3, 1, 5, -1 आएगा कि नहीं आएगा, बस ऊपर वाले में माइनस कर देना आपको। अब आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखें ध्यान से तो आपको यहाँ पर मिलेगा, हाफ तो आपके पास ये है, 3 में 3 जाएगा तो कितना बेटा 0, 5 में 1 जाएगा कितना 4, और 1 में 5 जाएगा -4, और देखिए -1 में -1 जाएगा 0। आप देखें अगर ध्यान से तो देखो डायगोनल वाले 0 मिल गए और ये आपके अपोजिट साइन के आ गए। इसमें देखिए डायगोनल को छोड़कर ये क्या है, इक्वल है। इसको आप अगर डिवाइड कर दो तो 0, 2, -2, 0। आई थिंक आपको चीज क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब देखिए अगर इन दो मैट्रिक्स को आप ऐड भी कर दें, हम कलर चेंज करके आपको कर रहे हैं, अगर आप इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को अगर आप ऐड करें तो देखिए आपको जो ए मैट्रिक्स थी वो वापस मिल जाएगी। कैसे, देखिए 3 और 0 का एडिशन 3, 3 और 2 का एडिशन 5, 3 और -2 1 एंड -1 + 0 -1। इतनी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो अगर मान लो ये हमने 2/2 का लिया, अगर आपके पास 3/3 का भी आता है तो आप इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं, क्यों बेटा? यस सर, कर लेंगे। ठीक, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरा चीज, एक क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आते हैं जैसे आपको कोई मैट्रिक्स ए दे दी गई, जैसे हमने एक मैट्रिक्स ली, जैसे आपको मैट्रिक्स दे दिया ए, मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5 एंड 1 एंड 3। अब आपसे ये पूछ रहा है ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो क्या करेंगे जरा बताएगा कोई? बेटा आप देख सकते हैं डायरेक्ट डायगोनली अगर आप देखें तो एलिमेंट क्या है, इक्वल है, बट आपके लिए करने का बेटर तरीका है आप ट्रांसपोज निकालिए। तो जब आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको ये मिलेगा,
मतलब इस टाइप से -1 2 1 5 1 3, यानी कि आपको क्या मिल गया, ए वापस मिल गया। आप दिखा दोगे ए ट्रांसपोज इक्वल ए, इट मींस ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस टाइप के भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी या इसकी सिमेट्रिक। किसी का डाउट हो तो बताए बेटा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। ठीक, चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे उसने आपको एक मैट्रिक्स ए दे दी, ठीक है, मैट्रिक्स आपको ए उसने कुछ भी दे दी, मान लो आपको 2 3 4 5 दे दी। ऐसे ही वो आपको एक मैट्रिक्स बी दे देगा, बी में मान लो उसने आपको दे दिया 1 2 -1 0। अब वो आपसे कह देगा वेरीफाई, ये हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, वेरीफाई ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो देखो आप करोगे क्या इसमें, बहुत सिंपल, आपको एक एक स्टेप करनी है। तो सबसे पहला काम है कि आप ए बी निकालिए, बिल्कुल सही बात प्रिंस। 2 3 4 5, बी कितना 1 2 -1 0। मल्टीप्लाई करना शायद आप लोग हैबिट में आ गया होगा। क्या करेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे, फर्स्ट कॉलम से। तो 2 का 1 से होगा 2, 3 का -3 से होगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 का 1 से होगा 2, 3 का -3 से -3, तो वैल्यू कितनी निकल कर आई, -1। अब 2 का 2 से होगा 4 और 3 का 0 से होगा तो 0, तो वैल्यू कितनी रही 4। सेकेंड रो का जब करोगे तो ये 4 आएगा, ये -1 आएगा तो -1। 4 का 2 से करोगे तो 8 आएगा बेटा। इतनी बात समझ के सभी लोग। अब यहां से आप निकाल लीजिए ए बी का होल ट्रांसपोज। तो जब ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, आपको क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले आप बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट यहां हमने कर दिया, 1 2 -1 0। बताएं किसी का डाउट पूछ लेना। ये आएगा कितना 2 3 4 5। आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1 का किससे होगा 2 से, तो 2 -1 का इससे करेंगे -3, तो 2 -3 कितना होता है बेटा -1। फिर 1 का 4 से 4 और इसका जब इससे करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का, हाँ -5, तो 4 -5 कितना हो गया -1। कोई दिक्कत। आइए इस पर अब इसका करिए, तो 2 0 का जब करोगे, 2 का 2 से 4, 0 का 3 से होगा तो 0 यानी कि 4। इसका करेंगे तो 8 0 8। बताइए दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। आप इसको ऑब्जर्व करिए, इक्वल आ गई तो आपने वेरीफाई कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं इसमें आपको। तो आई थिंक जो प्रॉपर्टी हमने आपको लिखाई, अगर वो कोई भी वेरीफाई करने को आ जाएगी तो शायद आप कर ले। तो बेटा कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, किसी का डाउट। आकाश बेटा, आकाश ठीक। नो सर, नो डाउट। अब देखो अगर आपको इतनी चीज क्लियर आ गई तो अब सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो मेन पोर्शन है, जो थोड़ा सा मतलब अगर देखा जाए टफ भी होता है, मतलब कंपेयर टू जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, और आपके चाहे आप 12th का एग्जाम दें उसमें भी 2 नंबर का पोर्शन उससे आ सकता है, 1 का भी आ सकता है, छोटा सा ही पोर्शन होता है। और अगर आप वो तैयारी कर रहे हैं, मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब वो क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं वो समझिए। हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप उससे आराम से क्लियर हो जाएंगे, और ध्यान से बस आप फोकस करिए इस पर। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि इफ ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन हम एक ही क्वेश्चन में पूरा डिस्कस कर रहे हैं, देन डिस्कस अबाउट फॉलोइंग मैट्रिसेस। अच्छा ये एक से ज्यादा मैट्रिक्स है तो यहाँ मैट्रिसेस यूज करेंगे। फॉलोइंग मैट्रिसेस which is symmetric and
विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि मैट्रिक्स ना तो सिमेट्रिक हो ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, हमने लिए कौन कौन से? पहला टाइप हम क्वेश्चन हमने इसमें लिया ए बी ए। दूसरा क्वेश्चन हमने नहीं लिया इसमें ए बी प्लस बी ए। तीसरा हमने मान लो इसमें लिया ए बी माइनस बी ए। ठीक है, देखो 3 डिस्कस करते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे। आप क्वेश्चन कैसे करेंगे? बहुत क्लियर, ये क्वेश्चन आता है, खूब आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो आपके पास ए बी है, तो इसको आप मान लीजिए पहले क्वेश्चन पर आप आए, आपने नेट कर लिया नेट m इक्वल टू ए बी सी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। ए बी सी सॉरी ए बी ए को हमने किसके इक्वल नेट कर लिया? m के। अब ट्रांसपोज करना पड़ता है हमें किसके लिए? यदि हमें सिमेट्रिक बतानी है या इसके सिमेट्रिक बतानी, दोनों के लिए हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज। तो आपने किया ए बी ए का होल ट्रांसपोज। अब आप जरा प्रॉपर्टी यूज करिए, रिवर्सल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या आएगा? ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। देखिए बहुत क्लियर करिए ये चीज। वो सनोनी बेटा, यहां पर देख एक चीज हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो ए ट्रांसपोज लिखा है ये इसके करेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, और ये जो ए ट्रांसपोज लिखा है वो इसके करेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, और बी आपका इसके करेस्पॉन्डिंग लिखा, क्योंकि यहां पर क्या लगी? रिवर्सल प्रॉपर्टी। कैसे? ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल क्या हमने बताया था? बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज। ठीक, अब अगर आप इतनी बात समझ गए तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि ये देखिए आप ध्यान से, ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए और बी कैसी मैट्रिक्स हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो आप ऊपर ही कहीं लिख लेना, मतलब आप इसको ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के, एंड बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा बेटा? बी के। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती। तो आप बताएं, यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह आप ए लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज की जगह आप बी लिख सकते हैं, अगेन ए ट्रांसपोज की जगह आप ए लिख सकते हैं। आप देखें ए बी ए जो है यही तो आपका एम था, तो यू गेट एम ट्रांसपोज इक्वल एम। इट मीन्स एम, और एम को आपने क्या नेट किया है? ए बी सी इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सॉरी ए बी ए, हाँ ए बी ए बेटा बिल्कुल सही, इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फ्रेंड्स इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इस टाइप से आप प्रूव करेंगे। अब जरा हम लोग सेकेंड वाले को देखते हैं ध्यान से। अब सेकेंड वाले पर देखिए हम करेंगे, लेकिन आप थोड़ा फोकस करिए। देखिए m को हमने क्या नेट किया? ए बी प्लस बी ए। कर लोगे इतना काम? अब m ट्रांसपोज जब हमें करना है तो हम क्या करेंगे? ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं हाँ ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी आपको, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब रिवर्सल प्रॉपर्टी लगाइए तो बी ट्रांसपोज आएगा देन ए ट्रांसपोज आएगा, ऐसे यहाँ पर ए ट्रांसपोज आएगा और उसके बाद क्या आएगा? बी ट्रांसपोज आएगा। अब बी ट्रांसपोज की जगह आप बी लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज की जगह ए लिख सकते हैं, यहाँ पर ए लिख दोगे, यहाँ पर बी लिख दोगे। अब देखिए ये ए प्लस बी कैन बी रिटन एज बी प्लस ए। बताएं प्लस में तुम आगे पीछे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, यही तो आपके पास m था। आप देखो ये वाली वैल्यू देखो और ये वाली वैल्यू देखो, सेम है कि नहीं? है सेम। तो यानी कि m ट्रांसपोज आपको किसके बराबर मिल गया? m के। तो यानी कि ये मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतनी बात क्लियर हो रही सभी को? अब ये 2 पॉइंट तो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम सेव भी कर रहे हैं इसको। ठीक, अब ये 2 क्लियर हो जाने के बाद अब हमें तीसरे पर डिस्कस करना है। तो पहले हम थोड़ा एरिया अपने पास बनाएं।
एक मिनट, ठीक है। अब हमारे पास स्पेस क्रिएट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं। देखो इसमें हमने क्या किया, अब बेटा मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ए बी माइनस बी है। इतनी बात समझ रहे हैं सभी लोग? एम ट्रांसपोज, जब एम ट्रांसपोज जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक, प्लस माइनस का केस है तो आप इसको अलग अलग करने जाओगे, आप ऐसे कर लोगे बेटा। अब रिवर्सल प्रॉपर्टी लगेगी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का केस है, तो ये अलग लिखोगे और ये अलग लिखोगे। अब जब आपको इतनी चीज लिखनी है तो यहाँ पर आप देखें बी ट्रांसपोज को हम लोग बी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ए बी कैसी थी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ आप क्या लिख सकते हो, ए लिख सकते हो, माइनस ए लिख लोगे और यहाँ क्या लिख लोगे, बी लिख लोगे। बट एम अपने पास ऐसा था, तो ये आपको तब मिलेगा जब आप इससे एक माइनस साइन कॉमन लो। माइनस कॉमन लोगे तो आपको ए बी माइनस बी ए मिलेगा। इतना ही बात समझ रहे हैं सभी लोग? तो यानी कि ये आपको क्या मिला, माइनस एम। इट मींस दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर यहां तक बात सभी को? तो वो आपके पास सिमेट्रिक थी दो, ये आपके पास कैसी थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई दिक्कत तो नहीं, ये चीज बताएं। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, आपको 2 मिनट टाइम देंगे, पहले आप करें फिर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग रजिस्टर पर क्वेश्चन लिखना शुरू करो। क्वेश्चन आपके पास ये है, 1 मिनट जस्ट इसको हम सेव कर लें। देखिए क्वेश्चन आपके पास ये कि हमने ए मैट्रिक्स आपको बोली कि ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स अब आपके पास सिमेट्रिक ना होकर आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको बताना है यहां पर ए बी ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी या फिर ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चलिए ट्राई करिए सभी लोग। ट्राई करें। अब हम डिस्कस करते हैं। आपने क्या किया होगा, आपने नेट कर लिया m इक्वल टू ए बी। अब आपने m ट्रांसपोज किया। देखो बेटा a सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया था तो इसका मतलब a ट्रांसपोज इक्वल a। ये b स्क्यू सिमेट्रिक दिया था तो b ट्रांसपोज इक्वल माइनस b। अब जब आपने m ट्रांसपोज किया तो आपके पास इस पूरे का ट्रांसपोज आया, जिसको आपने किया a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब इसको हमने रिवर्सल प्रॉपर्टी के हिसाब से कर लिया। ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपको पता है कितनी है, ए है। बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, माइनस बी है। और फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है, ए है। तो इस टाइप से अगर आप देखें तो आपको क्या मिला, माइनस बाहर आ गया, ए बी ए। तो ये आपको क्या मिला बेटा, माइनस का एम फाइंड हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई। ठीक, अब हम लोग अब वो जो सीट कन थी वो सीट को ओपन कर। चलिए यहाँ ये देखिए आपको क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं सभी को। देखिए कल 9th क्वेश्चन हमने स्किप किया था क्योंकि उस टाइम हम लोगों ने ये चीज पढ़ी नहीं थी। 9th क्वेश्चन में क्या था कि इफ ए इज अ 3x4 मैट्रिक्स, यानी कि ए को क्या बोला था, 3x4 मैट्रिक्स, और बी के बारे में उसने बोला था कि हमें बी नहीं पता है कितने बाई कितने, तो हमने मान लिया p क्रॉस q मैट्रिक्स। अब ये ना आप काउंट पढ़िए। अब कह रहा है इज अ मैट्रिक्स सच दैट ए ट्रांसपोज बी, यानी कि यहाँ पर ए ट्रांसपोज बी भी डिफाइंड है और बी ए ट्रांसपोज भी डिफाइंड है। अच्छा प्रिंस बेटा, जब ए का हम ट्रांसपोज करेंगे तो आर्डर रिवर्स हो जाएगा। 3x4 किस में चेंज हो जाएगा, 4x3 में।
और बी का ऑर्डर तो पी क्रॉस क्यू है, तो मल्टीप्लाई होने के लिए तो ये वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब पी की वैल्यू आपको कितनी मिली, 3 मिली। इतनी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब यहाँ देखिए बी पहले लिखा है तो ये आएगा, और ए डैश कितना हो गया था, 4/3 हो गया था। अब ये आपस में बराबर होना चाहिए, तो बताएं क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो यानी कि बी का जो ऑर्डर बनेगा, बी का जो ऑर्डर बनेगा वो कितने बाई कितने बनेगा, 3/4। यानी कि ऑप्शन कौन सा बेटा सही होगा, ए ऑप्शन। क्लियर है ना यहाँ तक सभी लोग? पूछते रहिए अगर किसी का भी डाउट हो। चलिए अब 1 मिनट जस्ट, ठीक। अब देखिए ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो अपने पास 25 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके आगे के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो इससे रिलेटेड है। तो आपको समझा भी देंगे तब भी आप काफी कर लेंगे, सिंगुलर तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम आपको असाइनमेंट घर के लिए दे रहे हैं, आप उसे जरा समझिए कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे वो। तो पहला क्वेश्चन तो आप ये देखें, आप इसको नहीं करेंगे 26 को, आप अभी घर पर ट्राई नहीं करोगे। आप कौन सा करोगे, 25। देखिए ए मैट्रिक्स दी, आप ट्रांसपोज निकाल लोगे बेटा। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 है। ये एलिमेंट 1 है तो ये कितना है, -1 है। ये 4 है तो ये कितना है, -4 है। ये 7 है तो ये कितना है, -7 है। यानी कि दिस मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल सही बात ऋषभ। तो यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल -a, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अब यहां पर आ गए, ये ए है, ये ए इंटू ए ट्रांसपोज है। ये ए था, ये क्या था, ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो बताइए ए आप लिख लोगे, उसके साथ यहाँ उसका ट्रांसपोज भी कर लोगे और उसका प्रोडक्ट भी कर दोगे कि नहीं? कर देंगे। अच्छा अब एक चीज जरा और समझ लो, 1 मिनट बस। एक चीज आपको समझनी है, वो ये समझना है कि जब हम लोगों ने सिमेट्रिक और इतनी चीजें डिस्कस की तो उसमें क्या होता है, एक मैट्रिक्स आती है अपने पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। यानी कि एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का प्रोडक्ट अगर किसके बराबर आ जाए, आई के बराबर। अगर ऐसा हो जाए तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा अब जब इसका आप दोनों तरफ डिटरमिनेंट निकालेंगे, अभी देखिए डिटरमिनेंट हमने आपको नहीं पढ़ाया तो थोड़ी शायद आपको दिक्कत हो, बट आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए हल्का सा, बस आप समझ लो क्या है। बाकी जब डिटरमिनेंट पाएंगे तो आप चीज क्लियर हो जाएंगे। जब इनटू में 2 मैट्रिक्स लिखी होती है तो उनके डिटरमिनेंट आप अलग अलग ऐसे कर सकते हो। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होता है 1, और मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है। यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल कितना है, 1 है। यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स होगी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू या तो 1 होगी या कितनी होगी, -1 होगी। इतनी बात समझ रहे हैं आप सभी लोग? देखिए डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो डाउट है उसको आप अभी स्किप करिए, अभी जब डिटरमिनेंट पढ़ाएंगे तब चीज क्लियर हो जाएगी। अभी आप इतना समझ लो कि ऑर्थोगोनल की ये प्रॉपर्टी होती है और उससे एक कंडीशन भी निकल कर आती है कि जो मैट्रिक्स ए है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, या तो +1 या फिर -1। इसका भी आप स्क्रीनशॉट दे दें तो बेटर है। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। हम लोग कहां पर थे, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कुछ। तो 28 आप कर लेंगे आई थिंक। 1 मिनट जस्ट वेट करें। 28 में क्या है, ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करना है। ऐसे ही जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसी टाइप से देखो आया, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको क्या बताना है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज एक कैसी मैट्रिक्स होगी। तो बेटा आप क्या करेंगे, हम इसको नेट करते हैं एम और एम का ट्रांसपोज करते हैं। हमने इसी को डायरेक्ट ट्रांसपोज किया, तो क्या आप करोगे, प्लस माइनस है तो अलग अलग हो जाएगा कि नहीं ऋषभ?
यस सर। हो जाएगा। ए ट्रांसपोज ये आ जाएगा, इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब अगर आप इससे माइनस कॉमन ले लो तो देखो जो आपका लिखा था वही आ गया कि नहीं, यानी कि क्योंकि माइनस साइन बाहर आ रहा है तो मैट्रिक्स फिर कैसी जाएगी, इसकी सिमेट्रिक। बात समझ रहे हैं कि नहीं सभी लोग? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर जैसे आपके पास 30 है, 31 है, 32 है, तो देखिए ये वैसे ही क्वेश्चन जैसे हमने आपको डिस्कस किया अभी, तो इनको आप घर पर ट्राई करेंगे। कौन कौन से, जैसे 30 है, 31 है, 32 है, ठीक है। इनवर्स वाले को भी आप छोड़ देंगे, वैसे हमने बता दिया बट आप छोड़ देंगे अभी, ठीक है। पावर वाला भी कर सकते हैं, पावर वाला भी करेंगे, ठीक है। और ये भी आप करेंगे, ये भी आप करेंगे, ये भी आप करेंगे, ये डायरेक्ट डिफिनीशन पर आपके पास है, ठीक है। सेनुमा जो क्वेश्चन का आपने पूछा था हमसे कि 3x3 मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड कितने होंगे, ये मैट्रिक्स 0 और 1 से, ये वही क्वेश्चन है। ये आंसर कितना आएगा, 512 आएगा। उस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, हमने क्या बताया था, आपके पास 9 प्लेसेस हैं, 9 एलिमेंट है टोटल। हर एलिमेंट को जो हम वैल्यू दे सकते हैं वो आइदर वी कैन गिव वैल्यू 0 और वी कैन गिव वैल्यू 1, यानी कि 2 तरीकों से आप फिल कर सकते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी कि ईच प्लेस फिल बाय द 2 वैल्यू एंड अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल रूल्स ऑफ उसके काउंटिंग, जिसमें एक मल्टीप्लिकेशन रूल होता है कि जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम सबका क्या करते रहते हैं, प्रोडक्ट। तो आप जब 9 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कैन बी रिटन इक्वल टू 512, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन भी आप ट्राई करेंगे। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 39 भी करेंगे, 40 भी करेंगे, 41 भी करेंगे, एडिटिव इनवर्स पर है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स पर है, उसे भी आप करेंगे। 42 भी आप ट्राई करेंगे, फिर नहीं होगा तो हम बताएंगे। और इस टाइप से आप 43 भी ट्राई करेंगे, 44 भी ट्राई करेंगे। तो आप एक चीज क्लियर हो लीजिए, यहां तक आप अगर देखें तो आप क्वेश्चन नंबर 45 तक ट्राई करेंगे, यानी कि जो आपका होमवर्क है वो है 26 को छोड़कर, शायद एक क्वेश्चन छोड़ा है हमने कोई शुरू में, तो वहां से लेकर 26 से ले लो, या तो कहां तक ट्राई करोगे, 45 तक। तो अराउंड जो ये 20 क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई करेंगे, ठीक है ऋषभ बेटा। एंड यस सर। ये आपका काम घर का है। इसके अलावा आप, एक मिनट जस्ट,